अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु वहदहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्ख़िही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम व ला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन फ़वैलुन लिलमुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। हर किस्म की तहमीद व सताइश, किब्रियाई, बड़ाई अल्लाह वहदहु ला शरीक की ज़ात के लिए और अल्लाह ताला की हम्द व सना के बाद बेशुमार लातादाद अनगिन दरूद सलाम इमामुल अंबिया इमामुल हरमैन सैयदुल थक़लैन जद्दुल हसन वल हुसैन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस व ज़ात तय्यबा पर। हज़रात, आज के इस खुतबा जुमा में अल्लाह ताला की तौफीक और फजल से कुरान हकीम की एक बड़ी मुख्तसर लेकिन मफहूम के एतबार से बहुत ही तफसीली एक सूरत जो 30वें सपारे में है, सूरत अल माऊन, उस सूरत का तर्जमा और तफसीर अल्लाह ताला की तौफीक और फजल से आप अहबाब के सामने अर्ज करना चाहता हूँ। इस सूरत का जो आगाज अल्लाह ताला ने जिस जुमले के साथ किया है उसमें लोगों की तवज्जो और लोगों को बड़े एक सवालिया अंदाज के साथ लोगों को इस मजमून की तरफ उनकी तवज्जो मबजूल करवाई गई है। आगाज ऐसे होता है, अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, ए पैगंबर आपने उस शख्स को देखा है जो बंदा क़यामत के दिन का ही मुनकर है। आपने उस शख्स को देखा है। अब देखने का दो माना हो सकते हैं कि अपनी आंखों से, ए पैगंबर अपनी आंखों से आपने उस शख्स को कभी देखा है जो अपनी बातों में क़यामत का इनकार करता फिरे। और दूसरा ये माना हो सकता है कि ए पैगंबर आपने कभी उस बंदे के बारे में गौर किया है, उस बंदे के हवाले से कभी सोचा है जो बंदा क़यामत का ही इनकार कर दे, उस दिन के हवाले से जिस दिन रब ने एक अदालत लगानी है उस अदालत का ही इनकार कर दे। और हमारे इतने बड़े तफसीली निजाम, जमीन व आसमान का ये जो निजाम है, इसमें इंसानों को पैदा करना, इस सारे हमारे निजाम को बातिल ही कह दे। उसका ये कहना कि क़यामत नहीं है, ये दिन कोई बर्पा होने वाला नहीं है, वो इस दिन का जो इनकार कर रहा है ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि उसने एक ऐसी जुल्म वाली बात कर दी। उसने तो हमने इंसानों के लिए, सूरत आल इमरान के अंदर अल्लाह फरमाते हैं, इंसानों के लिए हमने इस दुनिया के अंदर
उस क़यामत के सच होने के हवाले से, हक होने के हवाले से बड़ी बातें ऐसी रखी हैं जिनमें सोचकर गौर व फिक्र करके वो उस दिन पर आसानी के साथ ईमान ला सकता है। उसमें एक बात अल्लाह फरमाते हैं, वयतफक्करूना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, वो लोग जो जमीन व आसमान के निजाम में गौर व फिक्र करते हैं कि अल्लाह ने क्या सूरज बनाया है, अल्लाह ने क्या चांद बनाया है, इंसानों के लिए सूरज का ये जो निजाम है जिसमें इंसान काम करते हैं और इनकी फसलों के लिए सूरज कितनी बड़ी नेमत है, कभी इन्होंने सोचा नहीं जो लोग भी रात के अंधेरे को, रात और दिन के निजाम को, जमीन और आसमान की तखलीक, हमारे इतने बड़े सेटअप पर गौर करता है और साथ ही साथ गौर करने के बाद वो बंदा ये कहने पे मजबूर हो जाएगा, कहेगा रब्बना मा खलकता हादा बातिला, हमारे रब इतना बड़ा निजाम तूने को बेमकसद तो नहीं बनाया है, इस निजाम की कोई ना कोई वजह तो है, इस इतने बड़े सेटअप का कोई ना कोई मकसद तो है, मकसद तखलीक अगर नहीं है। अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर इसकी भी वजाहत की, क्या इंसान तूने गौर नहीं किया कि हमने तेरे लिए सूरज को पैदा किया, हमने चांद को पैदा किया, हमने जानवरों को, एक बड़ा जानवर ऊंट है उसको एक छोटा सा बच्चा लेके चलता है, इतना ज्यादा बोझ उस ऊंट के ऊपर लादा जाता है, कभी उस ऊंट ने यह सवाल इंसान से नहीं किया कि ऐ इंसान तेरा बोझ मैं उठाऊं तो क्यों उठाऊं, तुझे मैं फायदा क्यों पहुंचाऊं। कभी घोड़े ने, कभी और जानवर जिससे इंसान फायदा उठाता है, कभी उन्होंने सवाल नहीं किया है। कभी एक जानवर ने सवाल नहीं किया कि इंसान तेरे मजे के लिए, तेरी खुराक के लिए मेरा गला क्यों काटा जाए, मैं तेरे लिए ज़बा क्यों हो जाऊं। अल्लाह कहते हैं हमारी किसी एक मखलूक ने इंसान तेरे से सवाल नहीं किया है, कभी तुझसे पूछा नहीं है, कभी तेरी इतनी नाफरमानी नहीं कर दी कि जो तू इनसे, इन जानवरों से काम लेना चाहे वो काम ना करें। अल्लाह ताला ने ये जो निजाम बनाया, अल्लाह कहते हैं पहले तो इस बात पे लोग गौर करें, और दूसरा अगर क़यामत ही नहीं है तो इस दुनिया के ऊपर, इस निजाम के अंदर, इस जमीन के ऊपर लोग बसेंगे। अगर वो दिन नहीं है, वो अदालत नहीं है जिसमें इंसाफ होना है, जुल्म के बदले होने हैं, अल्लाह कहते हैं कि अगर उस दिन का इनकार कर दिया जाए तो इस जमीन के ऊपर जो जुल्म करने वाले हैं और जो इंसाफ करने वाले हैं वो दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं। अल्लाह कहते हैं एक मजलूम है और एक जालिम है, और इस जालिम को दुनिया की अदालतों ने भी हाथ उस तक नहीं अपने किए, वो दुनिया की अदालतों के अंदर भी बचता रहा, वो जुल्म करते करते दुनिया से गया, और एक मजलूम जुल्म के अंदर पिसता पिसता दुनिया के अंदर मर गया। अल्लाह कहते हैं कैसे हो सकता है कि मजलूम और जालिम दोनों इस दुनिया से जाएं, फिर दोनों का कोई बदला ही ना हो, कोई फैसला ही ना हो कि जालिम भी और जिसने लोगों के हक खाए हैं, हिस्से खाए हैं, और वो आसानी के साथ, खुशहाली के साथ एक जिंदगी बसर करके अपने तय चला गया है। लेकिन एक वो मजलूम जिसका हक मारा गया, जिसको इतना तंग किया गया और उस पर इतना मार पीट के जरिए भी जुल्म किया गया, जेलों के अंदर रखा गया और ऐसे ऐसे उसके ऊपर जुल्म किए गए। अल्लाह कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है कि जालिम भी बराबर हो, वो भी छूट जाए और मजलूम वो यहाँ भी इस दुनिया के अंदर भी मजलूम रहे और हसरत के साथ ही मर जाए कि मेरे जुल्म का बदला किसने लिया, मेरे ऊपर जो जुल्म हुआ उसका इंसाफ कहां से होगा। अल्लाह कहते हैं उस इंसाफ के लिए तो हमने दिन रखा है, और ऐसा इंसाफ वहां फिरौन के जुल्म का बदला होगा। कैसे मान लिया जाए कि फिरौन वो भी मर के बराबर हो जाए, और मूसा की मेहनत जो उन्होंने दुनिया के अंदर की है और ऐसी अल्लाह के निजाम को इस दुनिया के ऊपर नाफज करने के लिए मेहनत की है, वो दोनों ही बराबर हो जाएं। कैसे हो सकता है अबू जहल, अबू लहब, ये सारे जालिम बराबर हो जाएं और कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कैसे बराबर हो सकते हैं। अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर एक क्या अंदाज, क्या नक्शा खींचा है। फरमाया आफमन कान मुमिना कमन कान फासिका,
क्या मोमन फासिक की तरह हो जाएगा? क्या जो मोमन है और एक फासिक है, गुनाहों का इर्तिकाब करने वाला है, क्या दोनों ही बराबर हो जाएंगे? ला यस्तवून, दोनों बराबर नहीं है। उनके अंदर फर्क है और उनके अंदर ऐसा फर्क है। अल्लाह ताला ने एक जगह लोगों को इस तरह से मुखातब किया, कहा अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, लोगों क्या तुमने गुमान किया है कि इस सारे निजाम को हमने अबस, हमने फजूल, हमने बेमकसद पैदा किया है? लोगों तुमने ये गुमान कर लिया है, तुमने इतने बड़े निजाम और ऐसे मुनज़्ज़म तरीन निजाम के अंदर रह के जिंदगी गुजारी, तुमने कभी गौर ही नहीं किया? इतना बड़ा मुनज़्ज़म तरीन जो निजाम है, न सूरज के तलू होने में ताखीर, न उसके गुरूब होने में ताखीर, और जमीन व आसमान के निजाम चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं। और अल्लाह कहते हैं कभी हमारे निजाम में कोई खलल नहीं आया। इतना मुनज़्ज़म तरीन निजाम ए इंसान तूने देखा, फिर भी तूने गौर नहीं किया कि इतना बड़ा निजाम, तेरे घर का छोटा सा एक सेटअप जो है निजाम, अगर वो बेमकसद नहीं है, तो कहता है मैं अपने बच्चों को अल्लाह स्कूलों के अंदर तालीम दूंगा, उनके लिए मैं मेहनत करूंगा, उसका मकसद है कि मेरे बच्चे मेरे बाद अच्छी जिंदगी गुजारें, मैं अपने बच्चों के लिए, अपने लिए ज्यादा से ज्यादा वसाइले जिंदगी इकट्ठे करूं ताकि मेरे बच्चे सुकून से रहे, मैं सुकून से रहूं। अल्लाह कहते हैं तेरे घर का 5 मरले 10 मरले के घर का निजाम वो बड़ा बामकसद है, और हमारा इतना बड़ा निजाम वो बेमकसद है, उसका कोई मकसद नहीं है। अल्लाह कहते हैं कोई बंदा क़यामत का इनकार ना अकली हवाले से कर सकता है, और कुरान पाक के अंदर तफसील के साथ अल्लाह ताला ने इसके दलाइल दिए। और इस सूरत में क्या कहा, अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, ऐ पैगंबर आपने उस शख्स को देखा है जो बंदा क़यामत के दिन का मुनकर है, क़यामत के दिन का इनकार करने वाला है। और अल्लाह कहते हैं पैगंबर हमने आपसे जो सवाल किया कि क़यामत का इनकार करने वाला बंदा कभी आपने देखा है, तो हम आपको इसलिए सवाल कर रहे हैं कि उस ऐसे बंदे के अंदर कुछ ना कुछ सिफात ऐसी होंगी, उसकी कुछ अलामतें हैं जिससे ऐसा बंदा पहचाना जाएगा कि इस बंदे ने तो क़यामत का इनकार किया हुआ है। क़यामत का इनकार 2 तरह से हो सकता है मेरे भाई। इसका एक तो इनकार कुफार का है, गैर मुसलमों का है, वो एक बदतरीन लेवल का इनकार है। वो वाज़े कहते हैं कि क़यामत को हम नहीं मानते, वो वाज़े कहते हैं कि अल्लाह उसकी हकीकत को हम नहीं मानते, या वो कहते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को हम नहीं मानते, हम कुरान को सच्ची किताब नहीं मानते। एक उनके इनकार का बदतरीन लेवल है। लेकिन एक इनकार मुसलमानों का भी है जो इस सूरत में बयान हुआ है। अल्लाह कहते हैं एक इनकार वो है जो जुबानों में इकरार है, जुबानों पे माना जाता है कि कुरान सच्ची किताब है, कुरान लारैब किताब है, ये अल्लाह का पाक कलाम है, इसको पीठ भी नहीं करनी, इसको कमर भी नहीं करनी, इसको नीचे जमीन के ऊपर भी नहीं रखना। एक तरफ अदब का ये लेवल है, अदब का ये मकाम है, दूसरी तरफ अमली इनकार का ये लेवल है कि कुरान ने जो भी मज़ामीन, जो बातें कुरान ने कही, एक को मुसलमानों ने अमली हवाले से इनकार किया। ये एक इनकार का ये भी एक दर्जा है जो इस सूरत के अंदर आगे बयान हो रहा है। अल्लाह फरमाते हैं वो बंदा जिसके हवाले से पैगंबर आपने देखा कि वो क़यामत का इनकार करने वाला वो बंदा कैसा है, उसकी क्या अलामतें हैं। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, ऐ पैगंबर यही तो वो बंदा है जो यतीम को धक्के मारता है, यही तो वो बंदा है जो यतीम के ऊपर जुल्म करता है। ऐ पैगंबर यही तो वो बंदा है जो क़यामत का इनकारी है, वो यतीम के ऊपर ऐसा जुल्म करता है कि उसको मीरास से महरूम करता है। वो अगर यतीम उससे को मांगने आ जाए और अपने मांगने में वो इसरार करे, उसको धक्के मार के अपने घर से बाहर निकाल देता है। ऐ पैगंबर यतीम की अगर वो परवरिश करे, एक यतीम बच्चा है, एक यतीम बेटी है जो उसकी परवरिश में है, बातों बातों में उसको इतना डांटता है कि उसकी जिंदगी उसने अजीरन बना के रख दी है। ऐ पैगंबर क़यामत के दिन के मुनकर को आपने देखा है, यही तो वो बंदा है
जो यतीम को धक्के मारता है, जो यतीम को इस दुनिया के अंदर उसके साथ इतना बुरा सलूक करता है। अब इन दोनों बातों को मिलाइए। अल्लाह कहते हैं यतीम को धक्के वही मार सकता है ना जो क़यामत के वाले से जिसका अकीदा ही नहीं है, जिसको पता ही नहीं कि इस जुल्म का एक दिन हिसाब होना है, जिसको पता ही नहीं कि एक हरकत जो मैंने यतीम के साथ की है, मेरे रब ने फमन यामल मिस्काल दर्रतिन शर्रन यरा, उसने तो एक जर्रा बराबर बुराई ऐ इंसान उस दिन तेरे सामने पेश कर देनी है। और उस अमाल नामे को देखकर ऐ इंसान तो इतना हैरान होके कहेगा फमाली हाज़ल किताब, इस मेरे अमाल नामे की किताब को हुआ क्या है। ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरा, इसके अंदर कोई छोटा कोई बड़ा अमल, यहाँ सारा महफूज है, सारा रिकॉर्ड यहाँ महफूज है। यहाँ कोई भी मेरा अमल, कोई मेरी हरकत, ज़मीर जुल्म, जो यतीम के खिलाफ बोला हुआ जुल्म वाला जुमला, वो सारा यहाँ उसका रिकॉर्ड महफूज है। कोई एक बात भी ऐसी नहीं है जिससे आज मैं कह सकूं कि वो जुल्म जो मैंने किया था आज उसका यहाँ कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। अल्लाह कहते हैं वो अदालत, बात को दोबारा समझिए, अल्लाह कहते हैं क़यामत का इनकार करने वाला शख्स पैगंबर आपने देखा है, यही तो वो बंदा है जो यतीम को धक्के मारता है। और फरमाया एक जगह कुरान पाक के अंदर पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सूरा ज़ुहा के अंदर, वो सूरत भी क्या शानदार है, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। अल्लाह ने कसमें उठा के कहा, अल्लाह कहते हैं ज़ुहा के टाइम की कसम है, रात जब छा जाती है मुझे उस टाइम की भी कसम है। मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, ऐ पैगंबर ना तो तेरे रब ने तुझे छोड़ा है और ना तेरा रब तुझसे नाराज हुआ है। अल्लाह ने पैगंबर से मोहब्बत का इस सूरत में क्या इजहार किया है, और इस सूरत में अल्लाह ने पैगंबर के हवाले से कहा है, ऐ पैगंबर आप ही तो वो हस्ती है, अलम यजिदका यतीमन फआवा, आप यतीम थे, यतीम पैदा हुए थे, लेकिन फिर दुनिया में हमने आपको एक मकाम दिया, हमने रहने की ऐसी जगह दी, आपकी रहने की जगह को लोगों ने एक एक जगह को नोट किया है, पैगंबर कहाँ बैठे हैं, कहाँ खड़े हुए हैं, और ऐसा मकाम दिया है कि आज सदियों बाद ऐ पैगंबर एक कोई वक्त ऐसा नहीं, कोई लम्हा ऐसा नहीं जिसमें आपके तज़किरे ना हो। हमने आपको यतीम पैदा किया था, आप तो यतीम थे, और उस माशरे में यतीम के साथ जो सलूक किया जा रहा था वो तो जालिमाना सलूक था, लेकिन पैगंबर हमने वो जालिमाना सलूक आपके साथ उस हद तक नहीं होने दिया कि आपका नामो निशान मिट जाए। हमने लोगों ने जुल्म किया आपके ऊपर, लेकिन अल्लाह कहते हैं हमने वो सारे जुल्म इस दुनिया के अंदर, बाज जालिमों से इस दुनिया के अंदर अल्लाह कहते हैं हमने बदला लिया, और बाज एक एक हरकत का अल्लाह कहते हैं हम हिसाब ले लेंगे। लेकिन आप पैगंबर हम आपको बताना चाहते हैं, आप तो अपनी उम्मत को समझाइए, ये वाले यतीमी वाले मामलात आपने तो देखे हैं, ये एहसासात, ये महरूमियां यतीम के अंदर कौन सी होती हैं। ऐ पैगंबर आपने तो सारी यतीमी के उस मंजर को, सारे उस वक़्त को, आपने तो बाप को भी अपनी परवरिश से पहले गुम पाया, यतीम ही पैदा हुए, और माँ को चंद सालों के बाद माँ का साया भी गया, और बड़े करीबी रिश्तेदारों का साया। ऐ पैगंबर बड़ी जल्दी आपकी उम्र में वो सारे साये खत्म हुए। फआवा, हमने फिर आपके लिए इस दुनिया में रहने का ऐसा मकाम बनाया, हमने जगह दी, हमने आपका ऐसा रहने का बंदोबस्त किया कि आपके ऐसे चाहने वाले पैदा कर दिए। आप अगर वुजू करते हैं तो वुजू का पानी का एक कतरा भी जमीन के ऊपर गिरने नहीं देते। हमने आपको ऐसा एजाज बख्शा, ऐसा मकाम बख्शा इस दुनिया के अंदर कि हमने जिस तरह इस माशरे में यतीमों के साथ सलूक किया जा रहा था, वो सलूक हमने आपके साथ नहीं होने दिया। लेकिन पैगंबर फिर आपको क्या करना है कि यतीम पैदा हो आप हुए, हमने आपको इतना बड़ा मकाम दिया। पैगंबर फअम्मल यतीमा फला तक़हर, पैगंबर फिर यतीम के ऊपर आपने सख्ती नहीं करनी। ये अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म है कि पैगंबर आपने यतीम के ऊपर सख्ती नहीं करनी, क्योंकि यतीमी वाले सारे एहसासात
ये सारा दौर आपने खुद देखा है, महसूस किया है, तो आपने यतीम के ऊपर सख्ती नहीं करनी। और इसलिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यतीम के हवाले से लोगों को एक तरगीब दिलाई। फरमाया आना, ये मेरी तरफ आप देखिए, आना व काफिलुल यतीम का हातैन। आपने दोनों उंगलियों को ऐसे किया, कहा लोगों देखो जरा, मैं और यतीम की परवरिश करने वाला, यतीम का सही से ख्याल करने वाला, कहा तैन, क़यामत वाले दिन ऐसे होंगे, दोनों करीब करीब होंगे। हम मेरा कुर्ब उस बंदे को हासिल होगा जो बंदा यतीम की सही तरह कफालत करता है। ऐ मेरे भाई, अल्लाह ताला ने यहाँ फरमाया, ऐ पैगंबर आपने उस शख्स को देखा है जो क़यामत का इनकार करने वाला है। यही तो वो शख्स है जो यतीम को धक्के मारता है। और साथ कहा वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, वो खुद भी यतीमों के साथ बुरा सलूक करता है और लोगों को भी इसके हवाले से कोई तरगीब नहीं देता है, लोगों को भी रोकता है कि इन मसाकीन के साथ तावन ना करें, इन मसाकीन का ख्याल ना रखें। अगर कोई गरीब है खुद तो वो नफरत करता है, खुद तो वो बुरा सलूक करता है, अपनी गुफ्तगू का मौजू बनाता है, लोगों को भी इस बात की तरफ लेके आता है वो भी यतीम के ऊपर जुल्म करें, वो भी गरीब को नापसंद करें, वो भी गरीब के साथ बैठने को जिस तरह वो जालिम नापसंद करता है, लोगों को इस बात की दावत भी देता है कि वो मसाकीन के साथ नफरत करें। मेरे भाई, हमारे जो इस्लाम है, हमारा इस्लाम एक इंसान के अंदर ऐसी इंसानियत को पैदा करता है। और पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत आप देखें, जो एक बंदा है ना अदी बिन हातिम, इस बंदे को इस्लाम के करीब कौन सी बात लेकर आई? ये कहता है मदीना के अंदर मैंने देखा जिस पैगंबर के खिलाफ मैंने बातें सुनी थी, एक पागल औरत जिसकी अकल जा चुकी है, वो औरत मदीना में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आई और आपके साथ बातें करने लगी। कहते हैं मैंने वो वाकया देखा कि वो औरत आपसे कुछ काम के हवाले से गुजारिश करने लगी। आपने उस अकल से बिल्कुल खत्म जो औरत है, बेवकूफ जो औरत है, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके साथ चले, कुछ वक्त उसकी बातें सुनते रहे। मैंने उस वक्त कहा जो पैगंबर बेवकूफ, जो जिनकी अकल नहीं है, उनको इतने हुस्ने सलूक के साथ पेश आता है, तो अच्छे भले इंसानों के साथ इस पैगंबर का रवैया क्या होगा? यह पैगंबर कभी जुल्म कर सकता ही नहीं। इसलिए हजरात, आप आज के इस इज्तिमा के अंदर मैं और आप अल्लाह ताला से इस बात का वादा करेंगे कि कभी हमारी गुफ्तगू से, हमारे जुमले से, हमारे तर्ज अमल से कभी कोई गरीब तंग ना होगा और कभी कोई यतीम हमारे जुल्म का शिकार ना होगा। आप तामन करना नहीं, आप करें ना करें आपकी मर्जी, लेकिन आपको यह हक नहीं है किसी के गुर्बत का मजाक उड़ाएं, किसी की गुर्बत का इस तरह से मजाक उड़ाएं कि वो बंदा तन्हाई में बैठ कर रोए, अल्लाह क्या इंसाफ है, गरीब पैदा हुआ, अल्लाह मैं खुद तो नहीं हुआ, या अल्लाह ये इस बंदे के पास एक रिज़्क है, या अल्लाह इसका मेरे साथ रवैया क्या है। मैं बात को रोक कर मैं अर्ज करना चाहता हूँ, ऐ मेरे भाई, उस बंदे की बददुआ से बचें जिस पर आप जुल्म करके अपने कारोबार में मशगूल हो जाएं, आप अपने कामों के अंदर मसरूफ हो जाएं और वो तन्हाई में बैठकर रो के आपके खिलाफ बददुआएं करना शुरू कर दे। आप सोचें भी ना कि दुनिया में आप कामयाब हो सकते हैं, आप सोचें भी ना कि दुनिया का सुकून आपके घर में आ सकता है। जिसके खिलाफ यतीम बददुआएं करे, मसकीन बददुआएं करे, वो ये बंदा सोचे भी ना। कभी कभी हमारी जिंदगी में हमें ऐसे काम करने चाहिए जो हमें महसूस कराएं, गरीबों को ये बात महसूस हो, यतीम को ये बात महसूस हो कि हम असल इंसान तो एक जैसे हैं, हम बराबर के लोग हैं। हमें ये नमाजें, ये 5 नमाजों का इज्तिमा, ये सहबंदी इस बात का दर्स देती है। यहाँ कोई भी सफ के अंदर खड़ा हो गया है, कोई तफरीक नहीं है, बड़ा है, छोटा है, गरीब है, अमीर है, कोई किसी का क्या ओहदा है। ये नमाजों का क्या दर्स है, ये इज्तिमा का क्या दर्स है, ये हमें क्या सिखाती है,
यही तो सिखाती है हम सारे मुसलमान हैं एक जैसे। हमें हमारा रिश्ता आपस में ऐसा है कि हम में से अगर कोई बंदा एक दुनियावी ओहदे में एक बड़ा हो चुका है, लेकिन असल में अल्लाह के यहाँ अल्लाह के बंदे होने के हवाले से हम सारे बराबर हैं। और इसी तरह अल्लाह ताला ने फरमाया वो बंदे वो लोग, ऐ पैगंबर आपने देखा उस शख्स को जो क़यामत का इनकार करने वाला है, यही तो वो शख्स है जो बंदा यतीम को धक्के मारने वाला है और मसाकीन को खाना खिलाने के हवाले से लोगों को कोई भी तरगीब नहीं देता है। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, ऐ पैगंबर नमाज पढ़ने वालों के लिए हलाकत है, नमाजियों के लिए तबाही है, बर्बादी है। अब ये वैल का लफ्ज जो यहाँ आया है, इसका एक माना अरबी में बर्बादी भी है, तबाही भी है, और बाद मुफस्सरीन के यहाँ वैल जहन्नम की वादी का नाम भी है कि पैगंबर नमाज पढ़ने वालों के लिए, नमाजियों के लिए जहन्नम की वो खास वादी हमने तैयार कर रखी है। अल्लाह से पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक ताज्जुब वाली बात थी कि अल्लाह नमाज पढ़ने वाले आखिर क्या करते हैं जो तबाही उनका मुकद्दर बनेंगी। अल्लाह ने उन नमाजियों की भी सिफतें बयान की, उनकी अलामतें बयान की। कहा ये वो बंदे हैं अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, ये वो बंदे हैं जो अपनी नमाजों के हवाले से गफलत बरतते हैं। दो तरह की भूल है, दो तरह की गफलत है। एक नमाज के अंदर है, वो तो माफ है, वो तो पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी बोले और उम्मत के लिए आसानी की गई। नमाज के अंदर बोलना मसला नहीं, असल मसला यह है कि नमाज के हवाले से वो बंदे गाफिल हैं, उन्हें पता ही नहीं कौन सी नमाज का टाइम जा रहा है, कौन सी नमाज हुई। कभी एक नमाज उन्होंने पढ़ ली, चार पढ़ी नहीं, दो पढ़ ली, तीन की कभी उसने फिक्र नहीं किया। ऐ पैगंबर यही तो वो बंदे हैं जो नमाजों के हवाले से गफलत बरतने वाले हैं। और नमाजों के अंदर बाज लोग, बाज उलमा ने ये लिखा है, ये नमाज के अंदर गफलत बरतना कई तरह से हो सकता है। या तो बाज नमाजें पढ़ते हैं, बाज पढ़ते नहीं हैं, या उनका नमाज पढ़ने का अंदाज बताता है कि उनका नमाज के अंदर दिल लगता ही नहीं है। कभी नमाज अगर कारी साहब 2 मिनट लंबी कर दे तो उनका नमाज के अंदर असल तवज्जो इस तरफ होती है, आज 2 मिनट ज्यादा क्यों हुई। ये तो कारी साहब को आप कभी पूछे कि रमजान के अंदर क्या मसले बनते, कारी साहब का सबसे बड़ा मसला यह था कि तरावी खत्म कब करनी। उसमें 5 मिनट बाद बंदे इतना हिसाब करके आते थे कि वो बताते थे कि आज 5 मिनट ज्यादा हुआ, आज 3 मिनट ज्यादा है, आज इतना टाइम ज्यादा है, कि उनका नमाज के अंदर वो ध्यान। इसलिए कुरान पाक के अंदर एक बात कही गई, व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, कहा नमाज भारी है लोगों पे, पढ़नी मुश्किल है। नमाज पढ़नी क्या है, ये मुश्किल है, ये नमाज बड़ी भारी है, लेकिन उन लोगों के लिए नहीं जिनके दिलों में खशू है, जिनके दिलों में डर है। वो तो कुरान सुन के वो तो सुकून महसूस करते हैं, वो कभी 1-2 मिनट का हिसाब नहीं लगाते। वो तो समझते हैं कि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदना बिलाल को अक्सर कहा करते थे, ए बिलाल आप आइए नमाज के जरिए हमारे दिलों को सुकून पहुंचाइए, आप अजान दें ताकि नमाज का टाइम हो और नमाज पढ़ के हमारे दिलों को सुकून पहुंचे, ना कि नमाज पढ़ने के बाद हमारे दिल बोझल हो जाएं और नमाज के अंदर हम नमाज की तवालत कि नमाज मुख्तसर है, लंबी है, इसका हिसाब लगाते रहे। मेरे भाई इसकी बुनियादी वजह मैं अर्ज करना चाहता हूँ, नमाज के मफहूम पर गौर करें। नमाज के अंदर जो हम दुआएं पढ़ते हैं, सजदे के अंदर, तशहुद के अंदर, और अगर हम सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ये दुआएं पढ़ते हैं, कभी इन दुआओं का मफहूम पढ़ लें, इसके अंदर हम समझें और गौर करें। समी अल्लाहु लिमन हमिदा, तारीफ अल्लाह की इसने मेरी हमद को जो शुरू नमाज से मैं कर रहा हूँ, सुभानक अल्लाह से लेके अल्हम्दुलिल्लाह से लेके कुल हुवल्लाह से लेके सुभान रब्बियल अज़ीम से लेके समी अल्लाहु लिमन हमिदा, उस रब ने मेरी ये साबिका तारीफ जो मैंने की है वो सुन ली है। तो जब एक बंदा सुकून लेके नमाज को समझ के पढ़ेगा तो लाजमी तौर पे वो नमाज एक इंसान को सुकून पहुंचाने वाली है। और इसी तरह कहा एक बात तो यह है कि नमाजों के हवाले से वो गफलत बरतने वाले हैं, और दूसरा
कहा अल्लाज़ीना हुम युराऊन, ये लोग नमाजें एक दूसरे को दिखाने के लिए पढ़ते हैं। इनका मकसद ये है कि हमें लोग नमाजी कहें, जिस तरह हज के बाद लोग कहते हैं हमें हाजी कहें। और हमें कोई रोजे के लिए खास कोई लफ्ज नहीं है, लेकिन खास एक लफ्ज मशहूर है नमाजी और हाजी, कि हमें कोई बंदे का इरादा ये है और ये तमन्ना है, ख्वाहिश है कि लोग मुझे नमाजी कहें, लोग मुझे हाजी कहें। मेरे भाई ऐसे हज का कोई फायदा नहीं। आप अल्लाह के लिए आपने हज किया, आपने अपने रब को राजी किया अपने लिए, तो आप लोगों से तारीफों का तकाजा क्यों करते हैं? और ये बात आप अच्छी तरह समझ लें कि जब आपका बात बात पे अंदर की फीलिंग ये है कि लोग मेरी तारीफ करें, लोग मेरे फलां तर्ज अमल के हवाले से तबसरे करें, तो आप समझे कि अंदर इखलास के हवाले से कुछ कमी है। अल्लाह कहते हैं वो नमाजी जो तबाही का बायस है, जो तबाही और बर्बादी के अंदर हैं, इन नमाजियों की एक सिफत ये भी है, ये नमाजी एक दूसरे को दिखाने के लिए नमाज पढ़ते हैं। और आखिर में कहा इन लोगों के ए पैगंबर जो क़यामत का इनकार करने वाला है, उसके अंदर दुनिया की ऐसी मोहब्बत बैठ चुकी है कि अल्लाज़ीना हुम युराऊन व यमनाऊन अल माऊन व यमनाऊन अल माऊन। ए पैगंबर वो तो घर में आम इस्तेमाल होने वाली छोटी मोटी जो चीजें हैं उनको भी मुसलमानों से रोकने वाले हैं, लोगों से रोकने वाले हैं। उनकी बखीली इस हद तक बढ़ चुकी है और उनका लोगों के हवाले से एहसास खत्म हो चुका है। ए पैगंबर क्या आपने ऐसे शख्स को जो इन सिफात वाला है और हकीकत में यह बंदा क़यामत का इनकार करने वाला है, ऐसे शख्स को देखा है? अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको जो बात मैंने की है मेरे समेत अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदासातुहा व कुल्लु मुहदासतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका जन्नतल फिरदौस। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका जन्नतल फिरदौस। अल्लाहुम्मा अजरना मिनन नार। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हय्य अलस सलात हय्य अलल फलाह। कद कामतिस सलात कद कामतिस सलात। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह। استووا واعتدلوا अकीमू सुफूफकुम फ़इन्न तस्वीद الصفوف من तमाम الصلاة। मिल जाएं, बराबर हो जाएं, पाँव से पाँव कंधे से कंधा अच्छी तरह मिला लें, मोबाइल फोन बंद कर लें। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा बद बैनी व बैन ख़ताया।
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وجاءوا أباهم
عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر استغفر الله